नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ चुनावी दौरे पर हम लोग निकले हुए हैं और फिलहाल हम मौजूद हैं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में। और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ का जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव, एलजेडी प्रमुख शरद यादव की बेटी हैं। और कहीं ना कहीं जो शरद यादव की एक पहचान रही है, जो राजनीतिक कर्मभूमि रही है, उस विरासत को आगे अब बढ़ाती हुई सुभाषिनी यादव नजर आ रही है। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और राजनीतिक कर्मभूमि जो है वो आपके पिताजी शरद यादव का रहा और उस विरासत को आगे बढ़ाने का एक जो मौका है वो मिला है। किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं? ये चुनाव इस बार विकास के मुद्दों पर हम लोग जो उतर रहे हैं मैदान में, जो क्षेत्र का हाल है, बदहाल है, और जिस तरह की सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होना, अच्छे स्कूलों में अगर स्कूल हैं तो उसमें शिक्षक नहीं हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन सब से हम लोग लोगों को उनको आभास दिला रहे हैं कि आपको अब परिवर्तन लाना चाहिए। तो इसी मुद्दे के साथ हम अपने क्षेत्र में उतर रहे हैं और हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है सब लोगों का। जेडीयू के खाते में 80 सीट है। निरंजन कुमार मेहता विधायक है, इस बार फिर से प्रत्याशी हैं। उनको लेकर के चुनौती किस तरीके की देख रही हैं? देखिए, मेरा जो सीधा मुकाबला अगर आप समझे तो लोगों की समस्याओं से है। जिस तरह वो लोग परेशान हैं, आप देखिए, औरतें हैं वो कह रही हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, राशन कार्ड में भी नाम नहीं है, जहाँ जाते हैं वहाँ पे घूस ली जाती है, रास्ते नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, कहीं पहुंचने का कोई साधन नहीं है, संपर्क टूटा हुआ है। तो मैं अपना मुकाबला सिर्फ विकास से समझती हूँ कि किस तरह हम लोगों को अच्छी जीवन शैली दे सके और उनके लिए हम काम कर सके। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन आपके पिता की राजनीतिक कर्मभूमि यहाँ पे रही है। पिताजी को लेकर के कैसा सपोर्ट जो है वो मिल रहा है और लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, बाहरी प्रत्याशी का जो लोग हम पे कह रहे हैं वो ये देखे कि मेरे पिताजी पिछले 35-40 सालों से मधेपुरा को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और यहाँ पर हमारा घर भी है और मैं यहाँ की मतदाता हूँ। तो बात यहाँ पर काम की होनी चाहिए। ये सिर्फ एक ऐसा एजेंडा है डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि काम की बातें तो यहाँ कोई करता नहीं है जो होनी चाहिए, जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं। अब आप चाहे बाहरी कहे या स्थानीय कहे, हम काम करके दिखाएंगे। जैसे मेरे पिताजी ने यहाँ पर कार्यशैली अपनी रखी थी, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों से संवाद करके उनसे डायरेक्ट उनकी समस्या पूछ के उनके लिए काम करेंगे। कांग्रेस का आपने दामन थामा। कांग्रेस नेतृत्व को किस तरीके से देख रही है? हालांकि आपके पिताजी की भी पार्टी है एलजेडी, तो एलजेडी से अलग होकर के कांग्रेस का दामन आप थाम करके आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस को कैसे देख रही हैं? पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि एलजेडी पार्टी के हमारे पिताजी संरक्षक है, जो पार्टी के लोगों ने उनको बनाया था। मैं या मेरे परिवार का या मेरे पिताजी स्वयं उस पार्टी के हिस्सा नहीं है। हम लोगों का जो केस चल रहा है, जेडीयू उनकी पार्टी थी, अभी फ़िलहाल वो केस कोर्ट में है और उस चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो वो तो मैं नहीं समझती कि एलजेडी से करना चाहिए था, नहीं। पर हाँ, 2017 से महागठबंधन का हिस्सा ज़रूर रहे हैं और महागठबंधन का एक बड़ा घटक दल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने आगे से हमको ये मौका दिया है। हमारे चाचा जी अहमद पटेल जी ने ये आग्रह किया था हमसे कि मैं आऊं और यहाँ पर पिताजी का जो छवि है, पिताजी को जो मान सम्मान मिला था, उसको आगे बढ़ाऊं। आप जब भाषण देने के लिए या फिर जनसभाओं में जा रही हैं तो यूथ को काफ़ी फोकस कर रही हैं, महिलाओं को भी, और आपके साथ भी कई महिलाएं नजर आ रही हैं। इनको लेकर के, इनके विकास को लेकर के क्या सोच है आपकी? देखिए, विकास केवल यूथ, महिला, बुजुर्ग, बच्चा, सब वर्ग का होना चाहिए। हम केवल सोचे कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हाथ में 5 उंगलियां होती है तो पांचों की मुट्ठी बनाकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। समस्या सबकी अलग अलग है। लोगों के पास घर है तो छत नहीं है। मेरे पिताजी ने बहुत लोगों को इंदिरा आवास योजना दिलवाई थी, जिससे उनके पक्के घर बने थे, गली में सड़कें बनी थी और बहुत काम किया गया था। लेकिन 10 साल से जो अगर छत टूट गई है तो उसकी मरम्मत कराने वाला भी कोई नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और मैं
पहले से शुरू से कहती हुई आ रही हूँ कि मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक मुद्दे से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ना मैं किसी से अपना मुकाबला समझती हूँ। हम बस यहाँ पर लोगों की समस्या और लोगों की चाहत पर चल रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। मेरा संवाद भी यही रहता है, हम उनसे पूछते हैं आप अपनी समस्या बताइए, मैं वो उन्हीं चीज़ों पर अपना काम करूँगी और मैं कर भी रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाषिनी यादव कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ थी और वो कह रही हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला है यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं से, कि उनकी समस्याओं को हम कैसे दूर करें और जो सर्वांगीण विकास है वो इस क्षेत्र की करना चाहती है। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का और जो शरद यादव ने एक जो दिशा और एक जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने का वो प्रयास जो है वो लगातार करते रहेंगी और यहाँ के क्षेत्र की जनता का सेवा हमेशा करती रहेंगी। सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार, झारखंड।